बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आएंगे उनको एंगेज कर लेंगे। तो इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें हमने स्टडी करना है कि पावर फंक्शन को कैसे डिटरमिन करेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट को, साइज ऑफ टाइप 1 एरर को कैसे डिटरमिन करना है और साइज ऑफ टाइप 2 एरर को कैसे डिटरमिन करना है। ठीक है, ऑलरेडी हम ये टॉपिक जो है वो स्टडी कर चुके हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट और उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो वो दोनों क्वेश्चन जो थे वो उनको जो लास्ट थर्सडे वाले लेक्चर्स में थे वो आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे उसको एज ए प्रैक्टिकल जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है, और नोटबुक पे राइट कर लेना है। अब क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोगों का ऑनलाइन है तो उसमें एमसीक्यूज टाइप पैटर्न है। 17 क्वेश्चंस और 100 मिनट्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो उसमें एमसीक्यूज पेपर में भी कंसीडर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो ज़्यादा फोकस जो करना है वो कि एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, थोरेटिक जो मटेरियल हमने स्टडी किया हुआ है ना ड्यूरिंग इन क्लासेस, आपने उनको प्रिपेयर करें और देखेंगे वहाँ पे क्या पॉसिबल जो है वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उनको प्रिपेयर करें। और इसके अलावा अगर कोई आपके पास एमसीक्यूज टाइप्स बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी शायद कोई देख के आपको फिर रेफर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 स्विचेस आउट ऑफ विच थीटा आर नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, थीटा एज ए पैरामीटर कंसीडर किया गया यहाँ पे। टेस्ट एच नॉट theta is equal to 5 versus alternative hypothesis theta is equal to 4, also H naught will be rejected. ठीक है, if the two switches drawn at random with replacement। ठीक है, तो कहते हैं कि H naught जो है वो आपका रिजेक्ट हो रहा है। H naught जो है वो क्या है, H naught रिजेक्ट हो रहा है। H naught will be rejected if the two switches drawn at random with replacement, ठीक है, are defective। फाइंड द साइज ऑफ द टेस्ट, साइज ऑफ द टेस्ट के क्या मीनिंग है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, और द साइज ऑफ टाइप 2 एरर मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर। एंड थर्ड में है पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। इन्फॉर्मेशन में आपके पास नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको गिवन है, और रिजेक्शन रीजन आपको बता दिया गया हुआ है। H naught will be rejected if the two switch is drawn at random with replacement। ठीक है, तो सैम्पलिंग जो है इसमें वो विद रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको राइट करें, और जो मेनली इम्पोर्टेंट है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कि आपने फोकस करना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है रिजेक्शन रीजन पे या फिर एक्सेप्टेंस रीजन पे उसको आपने साइज ऑफ द टेस्ट में या पावर ऑफ द टेस्ट में कैसे डील करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखें इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या था, साइज ऑफ टाइप, साइज ऑफ द टेस्ट। तो साइज ऑफ द टेस्ट जो है वो एक्चुअली क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और उससे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या होता है आपके पास, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करेंगे तो वो क्या होगा, साइज ऑफ द टेस्ट इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, आपने क्या करना है इसमें रिजेक्शन रीजन को टेकअप करना है अंडर एच नॉट। ठीक है, जब एच नॉट क्या ट्रू है तो जो भी आपकी फाइंडिंग होंगी उसमें
आपने एच नॉट ट्रू है तो नल हाइपोथेसिस में जो थीटा इज इक्वल टू 5 है, और ऊपर आपको बताया भी गया हुआ है कि जो थीटा है वो किसको शो कर रहा है, नॉन डिफेक्टिव को, ठीक है। और जब आपसे रिजेक्शन रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एच नॉट विल बी रिजेक्टिव द टू विच इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट आर डिफेक्टिव टी, ठीक है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन पे भी फोकस करना है, ताकि आप जो है ना वो राइटली उसको टेकअप करें। अच्छा, अब इसमें जैसे बताया गया हुआ कि सैम्पलिंग क्या विद रिप्लेसमेंट है और रिजेक्ट हो रहे हैं टू डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, टाइप 1 एरर में साइज ऑफ द टेस्ट में रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो कब रिजेक्ट होगा, जब आपके पास दोनों क्या आएंगी, डिफेक्टिव, ठीक है। दोनों स्विचेस क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे। तो अब देखें एच नॉट में क्या है, 5 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो इट्स मीन टोटल कितने थे, 10 थे ना। तो 5 क्या होंगे, 5 ही डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेक्टिव है और सेकंड भी डिफेक्टिव है, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 5/10 और मल्टीप्लाई बाई 5/10, तो 25/100, और ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1/4। अब नेक्स्ट में क्या है, दी साइज ऑफ टाइप 2 एरर। अब देखिए टाइप 2 एरर की क्या है डेफिनेशन, क्या कहती है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है। तो इसमें आपने एक्सेप्टेंस रीजन जो है उसको अडॉप्ट करना है, और अंडर एच वन जब आप कहते हैं ना एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो इट्स मीन क्या है, गिवन में क्या है, एच वन ट्रू है। तो जैसे हमने टाइप 1 एरर में वर्क किया उसमें अंडर एच नॉट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब टाइप 2 एरर पे आते हैं तो वहां पे अंडर एच वन एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, एक्चुअली क्या है, एच वन इज ट्रू। तो टाइप 2 एरर में अंडर एच वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एच वन की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना है, और यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस जो रीजन है उसको अडॉप्ट करें। अब देखें यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन था वो क्या था, कि दोनों जो आइटम्स हैं, दोनों जो स्विचेस हैं वो क्या हैं, डिफेक्टिव हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। तो तब ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये एक्सेप्ट होगा तो तब क्या सिचुएशन होगी, यहाँ दोनों क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे, या उनमें से एक डिफेक्टिव है और अदर वन नॉन डिफेक्टिव है, या फिर फर्स्ट वन नॉन डिफेक्टिव है और अदर वन जो है वो डिफेक्टिव है। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो आपके पास आएंगी। और यहाँ पे आपने टाइप साइज ऑफ द टेस्ट की बात कर रहे हैं टाइप 2 एरर पे। तो टाइप 2 एरर में क्या है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। तो जब हम कहते हैं एच नॉट इज फॉल्स, इट्स मीन एच वन इज ट्रू। तो यहाँ पे अंडर आपने एच वन जो है वो वर्क करना, और थीटा इज इक्वल टू 4, और थीटा ऊपर बताया गया हुआ है कि नॉन डिफेक्टिव है, तो इट्स मीन 6 क्या होंगे, डिफेक्टिव आइटम्स होंगे। 6 क्या होंगे, डिफेक्टिव आइटम्स होंगे। अब आ जाए इनकी वो तीनों कंडीशंस पे, ये मैंने राइट भी कर दिया वर्डिंग में भी, ताकि इजीली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। दी एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड इफ द टू स्विच इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, वन इज डिफेक्टिव एंड अदर वन इज नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, एंड वन इज नॉन डिफेक्टिव एंड अदर इज डिफेक्टिव। और जब आप इसको वो प्रोबेबिलिटीज की टर्म में लेके आएंगे, ठीक है, बीटा की फॉर्मेट में, साइज ऑफ टाइप 2 एरर में, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्मेट में राइट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो बोथ नॉन डिफेक्टिव हैं, तो एक्चुअली क्या होगा आपके पास, 4 की इंफॉर्मेशन है, थीटा एच वन में थीटा इज इक्वल टू 4, एंड जो आपके पास डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव में कितनी आइटम्स आएंगी, 6, ठीक है। तो 6/10, और विद रिप्लेसमेंट है तो फर्स्ट वन भी डिफेक्टिव है, सेकंड वन भी डिफेक्टिव है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6/10, और फिर सेकंड की भी क्या आएगी, 6/10। इसी तरह प्लस प्रोबेबिलिटी, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, एक डिफेक्टिव है और दूसरा क्या, नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने से, 4 थे, 4/10 आएगा, और नॉन डिफेक्टिव कितने से, 6 थे, तो 6/10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड में अगर फर्स्ट वन नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, तो उसके चांसेस क्या हैं, 6/10 है, और अगर डिफेक्टिव है तो 4/10 है। तो इसी तरह आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, और इन तीनों को आपने टेकअप करना, और ये प्रोबेबिलिटीज मैंने नेक्स्ट स्टेप में राइट कर दी, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके
और इन पॉसिबिलिटीज को एडअप करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 16/25। अब पावर ऑफ द टेस्ट थर्ड में क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट एक्चुअली क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है। तो जब एच नॉट फॉल्स है तो इट्स मीन एच वन क्या ट्रू है कि आपने रिजेक्शन रीजन को टेकअप करना है अंडर एच वन, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ द टेस्ट। और सेकेंडली क्या है कि आप पावर ऑफ द टेस्ट को वन माइनस टाइप द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ टाइप टू एरर, तो आप माइनस करते हैं तो आपके पास पावर ऑफ द टेस्ट आता है। तो आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, वन माइनस बीटा, ठीक है। तो वो आप अगर आपने साइज ऑफ टाइप टू एरर फाइंड किया हुआ है तो आप इजीली पावर ऑफ द टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने फार्मूला लगा के करना है तो फिर आपने रिजेक्शन रीजन और अंडर एच वन, ठीक है। क्लियर है सबको या कोई है डिफिकल्टी? डिफिकल्टी है तो पूछ लें। ये जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लें, अगर क्वेश्चन नहीं कोई चेक करूँ मैं तो कौन नहीं है, अगर है मेरा ख्याल तो मैंने म्यूट कर दिया। जी स्टूडेंट्स कोई है क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर वन में कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आ जाए अब यस सेकंड। सर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि डिस्क्रीट का केस था, अब सेकंड में कंटिन्यूस का है, ठीक है। The daily consumption of diesel of a transporter is considered to be exponentially distributed, ठीक है। जो कंजम्पशन ऑफ डीजल है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन ट्रांसपोर्ट स्टडीज द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज कंजम्पशन, ठीक है, जो अजम्पशन है कि जो एवरेज कंजम्पशन है एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 1000 लीटर पर डे is to be tested against the alternative theta is equal to 2000 liters per day, ठीक है। If the consumption on a randomly selected day is 1500 liters or more, H naught is rejected, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिजेक्शन रीजन आपको गिवन है, ठीक है, या रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया वो गिवन है, और ऊपर आपको बताया गया हुआ है कि जो एवरेज है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एच नॉट और एच वन, ठीक है। दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो भी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में साइज ऑफ द टेस्ट को फाइंड करना है और सेकंड में पार्ट में पावर ऑफ द टेस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या राइट करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट करें। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है कंजम्पशन ऑफ डीजल वो एक्चुअली क्या है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्सपोनेंशियल का डेंसिटी फंक्शन जो है वो राइट कर लें आप, एफ ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल टू 1/थीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स/थीटा, ठीक है। और जो एक्स की रेंज है वो क्या है 0 to infinity, और जो एच वन आपको गिवन है वो एच नॉट नल हाइपोथेसिस ए थीटा इज इक्वल टू 1000, और जो एच वन है वो है थीटा इज इक्वल टू 2000। अब अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट, ठीक है, साइज ऑफ द टेस्ट और साइज ऑफ टाइप वन एरर एक्चुअली दोनों के सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें जब आप आएंगे कि साइज ऑफ द टेस्ट में अल्फा को फाइंड करना है आपने, तो अल्फा क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, आप प्रोबेबिलिटी टेकअप करेंगे। और रिजेक्शन रीजन क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 50 100 और मोर लीटर, ठीक है, ऑन अ कंजम्पशन ऑन अ रैंडमली सिलेक्टेड डे इज 1500 लीटर और मोर, एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे एच नॉट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्शन रीजन क्या हुआ 1500 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और क्योंकि एच नॉट ट्रू है तो आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा पे जो वैल्यू पुट करनी है वो एच नॉट की वैल्यू पुट करनी है, और एच नॉट की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/1000 ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 1000, ठीक है। ये राइट कर लिया इंटेग्रल में।
अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो लिमिट्स में आपने पुट करना है 50, 100 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप अपर और लोअर लिमिट को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगी and the probability of type 1 error which is called the size of the test, ठीक है। तो 0.2231। अब नेक्स्ट क्या था, the power of the test, the power of the test is the probability of rejecting h naught when h naught is true, ठीक है। पावर ऑफ द टेस्ट में प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट वन एच वन इज ट्रू। अब यहाँ पे एच वन में जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी, 2000, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा को रिप्लेस कर देंगे विद 2000, और क्योंकि पावर ऑफ द टेस्ट है, रिजेक्शन रीजन है, तो आपने 1500 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास पावर ऑफ द टेस्ट आ जाएगा जो कि आपके पास है 0.4724, ठीक है। अभी अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइज ऑफ द टेस्ट ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है, तो बीटा को फाइंड करना है। तो अब एक तो वो 1 माइनस बीटा वाला रिलेशन यूज करके पावर ऑफ द टेस्ट, तो 1 में से पावर ऑफ द टेस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा साइज ऑफ द टाइप 2 एरर। और अगर आप इसको मैनुअली फाइंड करना चाहते हैं तो फिर टाइप 2 एरर में क्या होता है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है। तो एच नॉट फॉल्स है तो इट्स मीन एच वन क्या ट्रू है। तो ये क्या होगा एक्चुअली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट गिवन एच वन इज ट्रू, ठीक है। तो इस केस में फिर आप क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस रीजन को टेकअप करेंगे अंडर एच वन, ठीक है। तो अगर 1500 से इंफिनिटी रिजेक्शन है तो एक्सेप्टेंस क्या होगा, 0 से लेके 1500, ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी डिस्क्रीट के केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। If P is the probability of turning up a head in tossing of a coin, ठीक है, P जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी है of turning up a head in tossing of a coin, to test H naught, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0.5 है, वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 0.6। H naught is rejected if there are 7 or more heads in 10 trials, ठीक है। H naught कब रिजेक्ट हो रहा है, जब 10 ट्रायल्स में 7 और मोर हेड्स हैं। और पार्ट वन में आपने क्या बताना है, द साइज ऑफ द टेस्ट, और फिर पावर ऑफ द टेस्ट बताना है सेकंड पार्ट में, और थर्ड में द साइज ऑफ टाइप 2 एरर। तो साइज ऑफ टाइप 1 एरर, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। अब रिजेक्ट कब हो रहा है, जब नंबर ऑफ ट्रायल 7 और मोर जो है, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ देयर 7 और मोर हेड्स इन 10 ट्रायल्स, ठीक है, अंडर एच नॉट। तो एच नॉट में जो हेड के अकर करने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 0.5 है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से राइट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, रिजेक्शन क्या है, जब 7 और मोर हेड्स अकर करें इन 10 टॉसेस, तो अंडर गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो आप जो पी की वैल्यू है वो एच नॉट की ट्रू करेंगे और रिजेक्शन रीजन को आप कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं।
अच्छा ठीक है, यहीं से स्टार्ट। 7 आर मोर डिफेक्टिव्स, ठीक है, 7 आर मोर टर्न अप हेड्स इन 10 टॉसेस, ठीक है, इन 10 ट्रायल्स। साइज ऑफ द टेस्ट डिटरमिन करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ committing type 1 error, reject H नॉट when H नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो 7 और मोर पे हेड जो है वो अगर करते हैं 10 ट्रायल्स में, तो देन क्या H नॉट क्या रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 एंड गिवन दैट H नॉट इज ट्रू। तो एक्चुअली क्या डिटरमिन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 एंड गिवन H नॉट, probability of x is equal to 8 given h naught, probability x is equal to 9 over given h naught plus probability of x is equal to 10 given h naught। जब given h naught कहा जाता है तो इट्स मीन कि जो आपने probability of success है वो आपने h naught की यूटिलाइज करनी, ठीक है। तो इसमें एच नॉट में 0.5 है, तो 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी क्या है, NC(x), तो 10C7 आ गया। नंबर ऑफ ट्रायल 10 थे और यहाँ पे x 7 है। इसी तरह P 1/2 है, रेज टू पावर 7x आ गया। और Q में 1 माइनस P, तो वो भी 1/2 n माइनस एक्स, तो n क्या था 10 और x क्या है 7, तो n माइनस एक्स क्या होगा 3, ठीक है। इसी तरह फिर x इज इक्वल टू 8 के लिए, फिर x इज इक्वल टू 9 और फिर एक x इज इक्वल टू 10 के लिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास साइज ऑफ द टेस्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.172, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो रिजेक्शन रीजन क्या है, सिमिलर पैटर्न पे कि x 7 or more heads in 10 trials then H naught is rejected, ठीक है। अब ये क्या है, H1 गिवन H1 इज ट्रू, तो अंडर H1 आपने वर्क करना है। तो H1 को देखेंगे कि आप H1 में जो हेड के अकर करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.6 है। तो आपने पावर ऑफ द टेस्ट में P इज इक्वल टू 0.6 इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। और रिमेनिंग प्रोसेस जो है वो सेम है। तो P जो है वो 0.6 है और जो Q है आपके पास वो 0.4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, 8, 9 और 10 में आप इसको यूटिलाइज करें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेशन। और टाइप 2 एरर क्या है, साइज ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज फॉल्स, एक्चुअली H1 इज ट्रू, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जब 7 और मोर पे रिजेक्ट हो रहा है इन टर्निंग हेड्स इन 10 टॉसेस, ठीक है। तो फ्यूअर देन 7 और लेस देन 7 पे क्या होगा, H नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कैसे राइट करेंगे, बीटा the size of type 2 error is equal to probability of x less than 7 given H1 is true। तो आप लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो लेस देन 7 की है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपके पास 1, तो 1 में से x इक्वल और ग्रेटर देन 7 जो है वो आप माइनस करेंगे, जो अभी हमने प्रीवियसली किसमें फाइंड की है, पावर ऑफ द टेस्ट में, ठीक है। तो आपके पास साइज ऑफ टाइप 2 एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर अगर आप इसको टेकअप करेंगे तो लेस देन 7 मीन 0 से लेके 6 तक आप जो है वो डिटरमिन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा आंसर आपके पास 0.6165। जी कोई डिफिकल्टी या क्यूरी है तो कर लें डिस्कस। क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको किसी लेक्चर में बताए भी थे, जो आप लोगों ने सॉल्व करने थे ना, तो उसी में से मैंने ये जो 120, 121, 22, 23, 4, 5 वो मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। और जो 89 और 90s वाले थे वो इसी पैटर्न पे हैं, तो आप उनकी स्टेटमेंट देख के उनको खुद से जो है वो अब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है तो चलें फिर उस पे इंटरवल एस्टिमेशन पे।
अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल एस्टिमेशन, इस पे आज और कल का लेक्चर, और फिर उसके बाद वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। सर उसके बाद एक दफ़ा रिवीजन क्लासेस लिखवा दीजिएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया तो हमें समझ नहीं आ रही किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल ही था, प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल टाइप ही है, तो क्या आएगा ऑनलाइन में? ऑनलाइन में इसी से ही वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो जाएंगे। और ये है कि मैंने जो कल उनसे बात की थी ना, तो उन्होंने ये जो फिलहाल जो है ना, उन्होंने कहा था कि आप 20 कह रहा हूँ, ये फ्राइडे तक जो है ना वो आपकी क्लास, फ्राइडे तक तो आपकी क्लास है, ठीक है, कल तक। और शायद मे भी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक भी मिल जाए, फिर उसमें हम कर लेंगे रिवाइज, सेशन रख जी लेंगे, सर, ठीक है। ठीक है। जी सर। और यहाँ पे ये कि मैं चले आपको ना मैं कुछ आज सेंड कर दूंगा कि आपने ना इस तरह से वो देख लेने, कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, कुछ फॉर्मेट जो है ना। तो आप लोगों ने यही ज़्यादा बेस्ट है। जब आप लोगों ने लास्ट टाइम सेमेस्टर 6 और 5 का ऑनलाइन एग्जाम दिया हुआ है ना। जी सर, ऑनलाइन ही था वो तो। हाँ, तो कैसे उसको टेकअप किया था? सर वो तो सर सिर्फ हम उसमें लोग हम लोगों थ्योरम ने की डेफिनेशन पढ़ते थे। अच्छा। बोलो बोलो। सर डेफिनेशन। थ्योरी ही की थी, उसमें हमने डेफिनेशंस जो होती हैं वही की थी, बाकी हम लोगों ने मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये या ये जो थ्योरम्स हैं ये नहीं थे इसके अंदर इंक्लूड ना एमसीक्यूज की फॉर्म में। जितनी थ्योरी पढ़ी थी वो सारी एमसीक्यूज में आती थी हमें। ये इन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ सर, पिछले सेमेस्टर की। अच्छा, अब इसमें पता क्या है, इसमें तो इस तरह से होगा ना कि आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो एस्टिमेशन प्रोसेस को जिनको स्टडी किया है, जिसमें लीस्ट स्क्वेयर था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, मोमेंट एस्टिमेटेड किया था, मैक्सिमम लाइकलीहुड किया, और फिर उसके बाद बेस एस्टिमेटेड किया, फिर मिनिमम का स्क्वेयर किया, फिर लीस्ट स्क्वेयर फैमिली में रिलेटिव लीस्ट स्क्वेयर, और रिज रिग्रेशन, वेटेड लीस्ट स्क्वेयर, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आए, और आप कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आप लोगों ने इनको देख, थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं ना वो भी उनको देखें, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके प्रोसेस को। और जो सम टाइम ये भी होता है कि क्वेश्चन जो हम थ्योरी वाले सॉल्व कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर से भी क्वेश्चन जनरेट हो रहे होते हैं, जैसे हम बाद में सफिशिएंसी को देखा, उसमें मिनिमम वेरिएंस बाउंड्स भी को भी देखा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। मैं आपको ना एक सैम्पल फॉर्मेट जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप उसको ना वो देख लीजिएगा। और बाकी कुछ वो एक्स्ट्रा क्लासेस में भी कर लेंगे फिर डिस्कस इसको, ठीक है। ठीक है सर। अब ये तो प्रॉब्लम आपको आएगी, अब इकोनोमेट्रिक्स में भी ऐसे ही था। इकोनोमेट्रिक्स में आप लोग वो भी इसी तरह, या पेपर ऑनलाइन सारे होंगे आपके। अच्छा देखें, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल को आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है इसका। तो ये यहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। Explain the general procedure for parametric interval estimation on the basis of sample drawn from continuous distributions. कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्या मीनिंग होते हैं कि how we are confident that our unknown population parameters lie within that particular interval, ठीक है। अब इंटरवल क्या है, आप कहते हैं जी वी आर 95% कॉन्फिडेंट, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं जी 98 99। वो तो डिपेंड करेगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक्सपेरिमेंटर की चॉइस पे, ठीक है। और उसके साथ साथ बेस करेगा कि जो स्टडी एरिया है, ठीक है, जैसे सम टाइम कैंसर के पेशेंट्स हैं तो सर्वाइवल रेट बहुत कम है, तो वहाँ पे तो ना वी आर नॉट 95% कॉन्फिडेंट ना, ठीक है। माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे 5 या 10% से भी लोएस्ट वैल्यू हो कॉन्फिडेंस की। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है वो तो बेस करेगी एक्सपेरिमेंटर की चॉइस पे, और एक्सपेरिमेंटर किसकी बेसिस पे डिसाइड करेगा, वो जिस चीज़ को वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें
पैरामीट्रिक फैमिली में क्या है, जैसे आपके पास लोअर और अपर लिमिट्स आती हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में, सिंपली आप कहते हैं जी हमने एवरेज को कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है, तो आपके पास क्या होता है एक्स बार प्लस माइनस वी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। तो एक माइनस के साथ वैल्यू आपके पास आती है, आप कहते हैं ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, और जो आपके पास प्लस में आती है उसके आप कहते हैं जी प्लस करने से आप कहते हैं ये अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह पैरामीट्रिक थ्योरी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास एक लोअर लिमिट है और एक क्या अपर लिमिट है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं जैसे एक्स बार जो है वो भी क्या है एक स्टेटिस्टिक है ना, और स्टैंडर्ड एरर भी एक स्टेटिस्टिक है आपके पास। तो इसी तरह T1 में जो लोअर लिमिट होगी वो भी एक स्टेटिस्टिक कंसीडर होगी, और T2 जो अपर लिमिट है वो भी क्या है एक स्टेटिस्टिक कंसीडर होगी। x1 t of T1 into x1 x2 up to so on xn, and T2 is equal to T2 x1 x2 up to so on xn to be any two statistics such that T1 less than T2, then the confidence limits for a parametric function tau of theta can be obtained by the relation, ठीक है। तो कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा क्या T1 ग्रेटर देन tau of थीटा, इसी तरह T2 जो है वो भी क्या है tau of थीटा, और दोनों किसके जो फर्स्ट वन है विद रिस्पेक्ट टू T1 वो अल्फा 1 के इक्वल है, और जो सेकंड वन है वो क्या है अल्फा 2 के इक्वल है, ठीक है। और जो कंडीशन है वो क्या है T1 लेस देन T2, T2 जो है वो ग्रेटर होगा T1 से, वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड आर द एरियाज ऑफ क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो ये क्या है एरियाज ऑफ क्रिटिकल रीजन ऑन द लेफ्ट एंड राइट इज रिस्पेक्टिवली, जैसे अभी मैंने बताया था कि आप एक्स बार प्लस माइनस डी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। तो जब हम प्लस और माइनस करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में, जैसे इसमें जो भी मैंने आपको बताया इसमें पॉपुलेशन मीन को स्टडी कर रहे हैं एक्स बार प्लस माइनस डी अल्फा बाई 2 और सिग्मा अंडर रूट एन, एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो चूंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और उसकी लोअर और अपर टेल दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो इसी वजह से वेर अल्फा 1 and alpha 2 are independent of theta and are the areas of critical region on the left and right tails respectively of the probability density curve, also alpha 1 plus alpha 2 is equal to alpha, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो वो एक्चुअली किसके इक्वल आएंगे अल्फा के। द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन एज, ठीक है, T1 लेस देन T2 था, और इनके इन बिटवीन जो है जैसे हम टी ऑफ थीटा ये एक अननोन है, ठीक है, जिसके लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे आप क्या कहते हैं, और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 1 माइनस अल्फा, where 1 minus alpha is called the confidence coefficient and is generally given as 1 minus alpha uh, into 100 is equal to gamma percent. Also the confidence interval is T2 minus T1, and thus gamma percent confidence limit T1 and T2। तो एक्चुअली वही सिंपल प्रोसेस है जो आपने लोअर सेमेस्टर में स्टडी किया हुआ है, सिर्फ उसको यहाँ पे क्या है एक जनरल पैरामीट्रिक फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके साथ जो है वो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 53 है, इसको आपने देख लेना, इजी है ये, वो वही प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसमें 54 भी इजी है, इसमें वो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को बताया गया हुआ है, और उसके बाद जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है। टाइम यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये 40 मिनट्स का वो जूम के है ना ऐप। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे कल वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये कि वो मैं ना आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके ना वो सेंड कर देता हूँ, कल वाले लेक्चर में फिर हम जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।